उत्तराखंड में अब एक नई बहस शुरू हो गई है और यह बहस है केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की। दरअसल राज्य में आने वाले 30 अप्रैल से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ऐसे में काफी संख्या में गैर हिंदू भी चार धाम यात्रा का जो पूरा रूट है उसमें अपने कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिसे लेकर केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए यहां पर मांस, मछली, शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करके उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सुनिए उनको जरा। खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पे इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीज़ें वहाँ पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास। जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा कौन लोग हैं ऐसे लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बातें हैं। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूं, यदि कुछ है ऐसा तो उसके लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे। तो केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगाई जाए। विजय विद्रोही जी, त्रिवेदी जी, माफ कीजिएगा, विजय जी बताइए कि ये जो गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है, ये कैसी मांग है? ये पूरी होनी चाहिए? ये अभी सब लोग अपनी अपनी मांग कर सकते हैं ना। कोई डीएम को विधायक है भाई, आशा नौटियाल जी, और बता रही कि केदारनाथ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग मांस, मदिरा और तमाम ऐसे काम कर रहे हैं। उसमें मुद्दा यह है कि केदारनाथ बड़ा पवित्र धाम माना जाता है, चार धाम में हमारे यहाँ, है ना। और वहाँ यदि मांस, मदिरा के उपयोग पर या व्यापार पर रोक है तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। वो क्या आशा जी ये कह रही है कि जो हिंदू लोग वहाँ पर मांस बेच सकते हैं? इसमें प्रॉब्लम किस चीज पर है? गैर हिंदुओं पर है या मांस पर है? फिर वही मूल प्रश्न आएगा। फिर आपका इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो मूल प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की बातें होती है? और मुझे लगता है कि आज बातें तो लगातार हो रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आजकल सब लोग में, उसके बाद फिर तो सब लोग अपने अपने राजनीति के लिए अपने अपने जो भी काम है, उनका जो मंशा है, मंसूबे हैं, उसके लिए कोई ना कोई नया इशू चलाते रहते हैं, नए विवाद करते रहते हैं। और ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काम है कि वहाँ पर कैसे व्यवस्था ठीक से चले, किसी भी पर्व पर, किसी भी धाम में, किसी भी धार्मिक स्थल पर। लेकिन अब इस पर सब तरह की राजनीति होती है, वो चल रही है। मैं तो इस पर कुछ कहना नहीं चाहता कि क्या होना चाहिए। मतलब प्रतिबंध है वहाँ पर और नहीं इस्तेमाल होता है तो इसको गैर हिंदू हिंदू करने की बात ही नहीं। उनकी आशा जी ये बात सीधी कर सकते थे कि ये नहीं हो। एक पहलू ये भी हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना। उनको देखना है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। और हर्षवर्धन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को, इस मांग को? नहीं, इसमें कोई मतलब ऐतराज जैसी बात ही नहीं है कि ऐसे पवित्र धार्मिक स्थलों के आसपास किसी भी तरह के मांसाहार या उससे जुड़ी हुई सामग्री नहीं बिकनी चाहिए। अब अगर आशा नौटियाल जी को कोई जानकारी मिली है तो वो शिकायत करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करवानी चाहिए। इसमें तो कहीं कोई ऐतराज होना ही नहीं चाहिए उस पर। ये जिसको कहते हैं ना कि नो कॉम्प्रोमाइज का मसला है। ऐसे पवित्र स्थलों पर कोई भी अपवित्र कार्य कोई भी कर रहा हो, वो फिर हिंदू हो या गैर हिंदू हो, इससे थोड़ी तय होगा। वो पूरी तरह से उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, वहां बिल्कुल इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सवाल ये है, जो मांस, मदिरा और इस तरह के काम की बात की गई, तो चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे या गैर हिंदू करे, कोई भी करे, इस पर रोक लगनी। अभी हाल की घटना है कि वो एक सज्जन में नाम इसमें ढूंढ रहा था, और ही करके हैं, वो हैं तो हिंदू ही, वो दर्शन करने गए थे वैष्णो देवी, और कटरा के बेस कैंप में आकर उन्होंने शराब पी, और शराब पीने के बाद उसका फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दिया। उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई। वो तो गैर हिंदू नहीं थे। तो ऐसे इस तरह की, मेरा कहने का मतलब है, कोई भी करे। आशा जी को ये कहना चाहिए कि मेरे हिसाब से एक विधायक के नाते, विधायक अगर वो है तो सबकी प्रतिनिधि है, वो जिसने वोट दिया उसकी भी, जिसने नहीं दिया उसकी भी, उनको ये कहना चाहिए कि इस धाम की पवित्रता बरकरार रहे और यहाँ पर इस तरह के
कोई काम ना हो, चाहे वो किसी के द्वारा किए जाए, लेकिन उससे सियासत नहीं हो पाएगी ना। हाँ, सियासत नहीं हो पाएगी। जैसे महाकुंभ की बात हुई थी कि महाकुंभ प्रवेश न दिया जाए, बाद में सरकार ने मतलब सबके लिए खोला, और जो वहाँ जो कारोबार हुआ जिसका योगी जी ने पूरा डिटेल दिया, उसमें गैर हिंदू भी शामिल थे, जिनकी दुकानें और जिनका कारोबार का फायदा मिला। और राजनाथ जी ने तो जाके वहाँ कहा कि महाकुंभ तो सबके लिए है, ये तो किसी एक धर्म विशेष का थोड़ी है। तो ऐसे ही बाबा केदारनाथ का धाम भी सबके लिए है। नहीं, बस इसमें थोड़ा सा सर है धर्म विशेष का ही, कोई भी आ जा सकता है, ये थोड़ा सा मतलब है हिंदू धर्म का ही, उसमें कोई भी आता जाता है, किसी को कोई मनाही नहीं, आज तक नहीं मनाही है, इस बार भी नहीं। धर्म विशेष से मतलब धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। हाँ, मतलब है तो धर्म विशेष का ही नहीं, हिंदू धर्म का वो समागम है, इसमें कोई भ्रम धर्म नहीं। का समागम है, वो बात सही है। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी धर्म विशेष तक ही सीमित नहीं है। चलिए, हिंदू क्योंकि आप अगर आप गैर हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो कुंभ में इतने विदेशी आते हैं, इतने विदेशी आते हैं, तो आप छोटी रोक देंगे भाई। छोटी सी टिप्पणी है कि सामान्य तौर पर देखने से लगता है कि ये राजनीति है, लेकिन हमको उत्तराखंड के पिछले 4-5 वर्षों की पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी कि वह किस ढंग से दंगे हुए हैं, क्या क्या हुआ है वहां, कैसे बिना नाम के मजार बनाए गए हैं। तो एक वातावरण ऐसा है जिसमें इस प्रकार के भाव पैदा हो रहे हैं। तो जब तक वो वातावरण का निराकरण नहीं होगा, न्यायिक समाधान नहीं होगा तरीके से, तो इस प्रकार के भाव उभरेंगे, बहुत सारे संदेह और शंकाएं पैदा जो है होंगे। गैर हिंदू से बात अब सीधे सीधे मुसलमानों पर आ गई है। नहीं, तो मुसलमानों के लिए ही है। हाँ। तो दोनों समुदायों में संवाद की कमी है, और साथ ही साथ जो कुछ वहां हुआ है भाई, सैकड़ों मजार बिना किसी के मृत्यु के बना दिए गए जमीन पर कब्जा करने के लिए। आप देख रहे अल्मोड़ा से लेके कहां कहां कितने दंगे हो गए, मारपीट, लोगों को खाली ठीक है, कराने मुझे की समस्या आई।